इस वक्त मैं लूणियावास में मौजूद हूँ और आज जो आरएल नेशनल फाउंडेशन के द्वारा जो कैंप लगाया गया है उसको कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो आप झोपड़ियाँ देख रहे हो इसमें जो रहने की और खाने पीने की, इसमें बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते होंगे, कैसे विकास होगा। जो इनके बीच में जो मुहिम चला कर लेकर आए हैं उनके इनसे बातचीत करते हैं हम कि आखिरकार इनके भी सपने हैं, इन बच्चों के भी सपने, क्या ये बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। इन बच्चों के सपने साकार करने के लिए कौन बीच में आएगा। हमारे साथ बंटी मीणा गौ सेवा समिति है, जितेंद्र भाई पहुंचे हैं, गुलशन भाई पहुंचे हैं, तमाम ग्रामीण भी हैं। उनसे बातचीत करवाएंगे कि इनकी जो ये बच्चों की जो भविष्य है, क्या इन झोपड़ियों में ही रह जाएंगे इनके सपने, या फिर ये सपने हैं इनके साकार हो जाएंगे। हमारे बच्चों के भी सपने हैं, क्या इन बच्चों के इन झोपड़ियों में सपने सजकर रह जाएंगे या फिर आगे तक विकास होगा। क्या मुहिम लेके आए हो आप? मुहिम हमारी एक ही है कि हम लोग बस इस बच्चों को, ये देखो देश का भविष्य है, हम लोग इनको चाहते हैं कि बहुत आगे जाए, कोई डॉक्टर बने, कोई पुलिस बने, कोई अधिकारी बड़े बड़े पदों पे जाए, तो इन लोगों का भला कर पाए, इनके माँ बापों को जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं ना ये लोग, वो चीज़ें ये बच्चे कर पाएँ। जितेंद्र भाई क्या कहेंगे, इन बच्चों के जो सपने थे उन साकार करने के लिए आप पहुंचे हो? बिल्कुल, अब देखो साकार करने वाले हम तो इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है, बस हम लोगों के पीछे तो जो भाइयों का प्यार है उस प्यार को हम लोग बांटने आ जाते हैं, तो बांट देते हैं हर आज जगह। बच्चों के बीच में आकर कैसा लगा, क्या आश्वासन दिया? बहुत आश्वासन नहीं, हम लोग क्या है वो नेता नांगले वाले काम नहीं करते, झूठे पाखंड वाले। हमारा तो एक ही काम है, करना है तो करना है, सेवा करनी है तो करनी है। हमारा आज तक का रूल है कि जहाँ पर भी जीतू भाई गया है वहाँ पर जो बोल के आया है वो वहाँ पर हुआ है। तो मैंने कभी झूठे वादे नहीं किए कि अगली बार मेरी सरकार आएगी तो मैं वो कर दूंगा। मैं किसी सरकार में हुई ही नहीं। आपको तो वोट बैंक चाहिए। वोट बैंकों से मतलब नहीं, अपन को इनके वोटों से मतलब, इनकी आईडी भी नहीं है तो मुझे तो उससे मतलब भी नहीं है। अपन को तो सेवा से मतलब है, बस इनका आशीर्वाद मिल रहा है वो बहुत। क्योंकि कई बच्चे पुलिस वाले बनना चाहते हैं, तो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनके सपने हैं, आज वो भी चाहते हैं कि अपने माँ बापों की से हेल्प करें। आज इन लोगों का शोषण कर रहे हैं लोग बाग, तो उससे बचाव कैसे करेंगे? जब वो एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे जब तो उनका बचाव होगा। बंटी भाई अगर मैं बात करूं तो अपने लांगड़ी आवास में जो कुत्तों का प्रकरण हुआ था, जो नगर निगम वाले छोड़ के चले जाए, आप भी पहुंचे थे वहां मौके पर। एक बच्ची की मौत हो जाती है, 3 साल बच्ची की, और उस एक वीडियो वायरल होता, वो फिर नगर निगम वाले आते हैं वहां कुत्ते छोड़ के चले जाते। दोबारा उसका अब इलाज करने जा रहे हैं हम लोग, उसकी रूपरेखा सेट कर रहे हैं। हमारे लक्ष्मण जी हमारे साथ है, और लक्ष्मण जी हमारे वहाँ पर जमारामगढ़ में हमको ताकत देंगे, और वहाँ पर हम लोग एक जोर से हम ऐसी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे कि आपकी बार सरकारों के कान फिर वापस खोल देंगे। जहाँ भी आप जाते हो वहाँ अपनी मजबूती से बात रखो। बिल्कुल मजबूती, देखो ये सब भाइयों का प्रेम है, तो मेरे से ऑटोमेटिकली सरकार बात मानती है। आज मेरे पास ताकत नहीं हो तो कौन मानती है? आज जैसे फोन वगैरह आया था कि हमारे बीच जितेंद्र भाई आए थे। बिल्कुल, वो मैं पहले जाके आया था, अब हम उसकी रूपरेखा सेट कर रहे हैं। अब दोबारा से ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि नगर निगम की आंखें खोल देंगे। बिल्कुल वो साकार होंगे। बिल्कुल साकार होंगे, ये बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी बनेंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग भी इन लोगों के बीच में से, देखो हम भी इनमें से निकले हुए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी गरीब परिवारों से निकले हुए हैं, तो हम लोगों को इनका दुख पता है जी। गुलशन भाई क्या कहेंगे, इन उनको सपनों को कैसे आगे तक पहुंचाएंगे? को ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस देश का भविष्य बने, हमारे बच्चे भी उन कुर्सियों पे बैठे जहाँ पे अमीरों के बच्चे बैठते हैं। इनके सपने हैं, उनको साकार करने के लिए सभी भाई पहुँचे हैं। जितेंद्र भाई ने इनकी पूरी टीन शेड की व्यवस्था की है, इस स्कूल की एक तरीके से छत की व्यवस्था इन्होंने की है, इनके पढ़ने की व्यवस्था की है। हम सभी लोग मिलके, हमसे जितनी हेल्प होगी वो करेंगे, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य बन सकते हैं। इनमें लगन है, ये चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम वकील बनेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये इन बच्चों के सपने सिर्फ सपने नहीं रह जाएं, ये सपने साकार भी होने चाहिए। सरकार के भरोसे तो ये इनकी जो झुग्गियां हैं इनमें ही दब के रह जाएंगे वो सपने। बिल्कुल सही बात है, तो दब के रह जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे भी अपने पंख खोल के उड़ें, इनके माता पिता भी गर्व महसूस करें, ये महसूस करें कि हमारे बच्चे भी आज उन कुर्सियों पे बैठे हैं जहां अमीरों के बच्चे बैठते हैं। तो हम इन्हीं सपनों के साथ इस स्कूल के निर्माण में इनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ना कोई वोट चाहिए ना कुछ और चाहिए, बस ये एक मदद है, वो मदद हम इनके साथ मिलके कर रहे हैं। जो आरएल नेशनल फाउंडेशन है, एनजीओ के ये कार्य करता है हमारे सर, क्या क्या नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा है सर। आपने कैसे सोचा इन बच्चों के बारे में? सर जब हम स्कूल या कॉलेज टाइम से जब भी निकलते थे तो ये लड़कियां में रोड पे मिलते थे, पत्थर फेंकते हुए मिलते थे, गाली गलौज करते हुए मिलते थे। तब हम इनको देखते थे, रोज़ हमें मिलते थे, तो हमें वहाँ से एक आइडिया है कि हम क्यों ना इनके लिए कुछ कर सके। जब हमने कुछ करने का सोचा, हमारे पास कुछ नहीं था,
तो इन बामाउसाओं का सहारा लेके हम इन बच्चों के लिए अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि इनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा रहने को मिले, अच्छा खाने को मिले, ताकि ये आगे खुद का भी डेवलप कर सके और एक अपने देश का भी अच्छा डेवलप कर सके। बच्चों के सपने हैं वो साकार तो हों। बिल्कुल, ये बच्चों के सपने साकार करेंगे। हम रोज़ यहाँ आते हैं आरएल फाउंडेशन, क्योंकि इन बच्चों को यहाँ रोज़ आके पढ़ा रहे हैं और इनको धीरे धीरे उस लेवल तक पहुँचाएंगे। जब ये इनको स्कूल भी दूर है, स्कूल नहीं जा पाते, इसलिए हमने ये जगह चुनी गाँव के पास में हाँ, क्योंकि ये दूर नहीं जा पाते। इनकी एज किसी की 14 साल है, किसी की 16 साल है, तो ये पिछड़ा हुआ मानते हैं खुद को कि उस लेवल पे, क्योंकि जहाँ अगर स्कूल में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास में बैठेंगे तो इनकी एज कम से कम 15 साल है, 16 साल है, तो वहाँ बैठेंगे तो इनको खुद को पिछड़ा हुआ मानते हैं। तो हम यहाँ पे इनको प्रॉपर शिक्षा देंगे, एक बार उस लेवल तक पहुँचाएंगे ताकि आगे जब स्कूल में एडमिशन हो तो ये थोड़ा सा उस लायक बन जाए और ये अच्छा पढ़े लिखे कुछ बन सके। इन लोगों के पास पूरी सुविधाएं भी नहीं है, जैसे इनके आसपास कोई स्कूल भी नहीं है और ना बच्चे स्कूल जाने लायक है, क्योंकि जो इनकी एज है वो 15 से 16 साल है और अभी तक इनको ना कोई गिनती आती है, ना ABCD वगैरह कुछ नहीं आता। तो आरएल फाउंडेशन का देश को आज़ाद होने के बाद में भी ऐसे क्यों रह जाते हैं ये बच्चे पिछड़े? इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कमी है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको सही सुविधाएं नहीं दे पाती और जो सुविधाएं होती है वो इन लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती। ये लोग अपने अभी तक बहुत देश आज़ाद हो चुका है लेकिन इनके लिए कोई आज़ादी नहीं है। ये अभी भी वही पिछड़े हुए वर्ग से बिलोंग करते हैं और वही जीवन यापन कर रहे हैं। भाई क्या क्या नाम है? मेरा नाम धर्मनाथ सपेरा है, कालबेलिया। तो हमारे बच्चे रोपाड़े में सरकारी स्कूल है, वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो हमारे बच्चों से है ना छूट-छाट भी करते हैं, पिटाई धुलाई भी करते हैं। इस चक्कर से हमारे बच्चे वहाँ जाते नहीं है पढ़ने। तो मतलब जब आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों के साथ छुआछूत की जाती है, आज भी छुआछूत की आज भी किए जाते हैं छुआछूत। ऐसा क्यों? अब ये तो वो बच्चे करते हैं, ये बच्चे करते हैं छुआछूत। तुम छोटी जात को ऐसे मारते कूटते बाल करते, फिर बच्चे जाते नहीं। टीचर नहीं करते, बच्चे छुआछूत करते हैं। हाँ, बच्चे करते हैं, बस स्कूल के पढ़ने वाले। फिर डर के हमारे जाते नहीं है। रोपाड़े में सरकारी स्कूल, वहाँ उसके पास ही व्यवस्था हो जाएगी, बच्चे पढ़ लिख लेंगे। ये बहुत बढ़िया लिए है हमारे लिए।